महावीर कहते हैं संघर्ष न हो तो सत्य आविर्भूत न होगा। जैसे सागर मंथन से अमृत निकलता है ना, ऐसे ऐसे ही जीवन के मंथन से सत्य निकलता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है कि आपने कहीं रख दी हो और जाकर उठा लिए, या जाकर बाजार में खरीद के ले आए, दे दिए पैसे और खरीद के उठा के ले आए। ऐसा नहीं है। ना सत्य पूजा और प्रार्थना से मिलेगा कि गए मंदिर में भगवान के सामने पूजा की, प्रार्थना की और ले आए भगवान से मांगकर। सत्य तो तुम्हारे जीवन की परिष्कारा है। परिष्कार या कहिए परिकाष्ठा। सत्य तो तुम्हारे होने की प्योर शुद्धतम एक ढंग। सत्य कोई संज्ञा नहीं, क्रिया है। सत्य कोई वस्तु नहीं, सत्य एक भाव है। तो तुम जितने संघर्ष में उतरोगे, जितने मथे जाओगे, जितने जलोगे, जितने तूफानों में टक्कर लोगे, उतना ही तुम्हारे जो भीतर सत्य है ना, अंतर्भूत होगा या कहे आविर्भूत होगा। उतना ही तुम निखरोगे, उतनी ही तुम्हारी धूल झड़ेगी। वह जो तुम्हारे भीतर गलत है ना, वह अलग हो जाएगा तुमसे। जिसे महावीर कहते हैं निर्जरा। निर्जरा होगी व्यर्थ से। जो काम का नहीं वो निकल जाएगा। झाड़ झंगाड़ उग गए हैं सब। जो घास फूस आई थी ना बिन काम की, उसे आग लग जाएगी। जो काम का नहीं है वो निकल जाएगा, जल जाएगा, ताकि वही बचे जिसके मिटने का कोई उपाय नहीं। सारा जल गया, जो काम का था वह रह गया आप, और वह मिट नहीं सकता। जैसे अमृत ही बचे, मृत्यु को तो खाक कर देना होगा। अब ये बैठे बैठे ना होगा, इसके लिए बड़ी प्रबल आह्वान की जरूरत है। बड़ी प्रगाढ़ चुनौती चाहिए। या कहिए प्रण चाहिए। तो किश्ते भंवरों में घिरने दे, मौज की थपड़े सहने दे। तो भंवर दुश्मन नहीं है, महावीर के रास्ते पर भंवर मित्र है। क्योंकि उसी से लड़कर तुम जगोगे, उसी से उलझकर तुम उठोगे, उसी से टक्कर को झेलकर संघर्ष करके विजय करके तुम उसके पार हो सकोगे। इसीलिए भगवान महावीर का मार्ग कहा जाता है जिन का मार्ग। जिनों का मार्ग
जिन्होंने जीता है। जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिसने जीता। तो जैन शब्द इस जिन से बना है, जिनका अर्थ है जिसने जीत लिया। जिसने जीत लिया वह जिन, वह जैन। महावीर का मार्ग योद्धा का मार्ग है। महावीर क्षत्रिय थे तो स्वाभाविक है। जैनों के 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय है। लड़ाकों की बात है यहां पे, सारे लड़ना जानते थे, क्षत्रिय है। तूफान में किश्ती पली थी। क्षत्रियों की भाषा तलवार की भाषा है, तो सारे ये तीर्थंकर थे 24, उनकी भाषा तलवार की थी। युद्ध उनका अनुभव था। यद्यपि सब युद्ध छोड़ दिए 24 के 24 तीर्थंकरों ने, अहिंसक हो गए। पर क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? क्षत्रिय होके अहिंसक हो गए, अब चींटी भी नहीं मारते। लेकिन ध्यान रखना, योद्धा होना तो जारी है। अपने स्वभाव से कोई भिन्न नहीं हो पाता। अपने स्वभाव से कोई भिन्न नहीं हो पाता, ध्यान रखना मेरी बात। अब ये 24 से तीर्थंकर संसार छोड़ दिया, युद्ध छोड़ दिया, प्रतियोगिता ही छोड़ दी, सारे स्थान छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, जहां जहां संघर्ष है वहां छोड़ दिया सब। अब युद्ध की बात थी, हिंसा थी, सब छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वह योद्धा रहे। फिर भी योद्धा तो नहीं मिटा उनके बीच का। सारे तीर्थंकर 24 क्षत्रिय है, यह बात आकस्मिक नहीं है। एक भी ब्राह्मण तीर्थंकर नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण की भाषा लड़ने की नहीं होती, समर्पण की भाषा है ब्राह्मण की, शरणागति की भाषा। ब्राह्मण लड़ ही नहीं सकता, वह हमेशा बात करेगा समर्पण की, शरणागति की। एक छोटी सी कहानी कह दो, बड़ी मधुर कहानी है। झूठी होगी लेकिन मधुर है, और माधुर्य इतना गहरा है उसमें कि झूठ की मैं फिक्र नहीं करता। होगी झूठ तो झूठ, लेकिन काम में आएगी आपको समझने में इस जिन सूत्र को। तो एक काल्पनिक कहानी है। महावीर का जन्म तो हुआ था एक ब्राह्मणी के गर्भ में, ब्राह्मण खानदान में कहिए, पैदा तो हुए थे ब्राह्मणों के धर्म में। लेकिन देवताओं ने कहा, ऐसा कभी हुआ है कि जैन तीर्थंकर और ब्राह्मण के घर में पैदा हो? तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ना सुना नहीं। और अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो तो जिन तीर्थंकर कैसा होगा? फिर तूफान में किस्त पल ही न पाएगी, फिर संघर्ष की भाषा ही न होगी, फिर भाषा फिर समर्पण की होगी। फिर उसके जीवन में तलवार की धार न होगी, न चमक होगी। तो देवता बड़े बेबुचन में पड़ गए कि क्या करें भाई अब। और दुनिया का पहला ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने निकाल लिया और ब्राह्मणी के गर्भ से महावीर को, और 3 या 4 महीने के थे तब उन्होंने गर्भ निकाल लिया और बदल दिया गर्भ, और एक क्षत्राणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। काल्पनिक कहानी है, कहीं पढ़ी है मैंने। अब वहां एक
लड़की पैदा होने को थी उसे निकाल कर उस ब्राह्मण के घर में रख दिया, और वहां से वो जो लड़का है वो निकाल कर उस क्षत्रिय के घर में गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो बात है बड़ी सूचक बात है। स्त्री स्वभावतः समर्पण की भाषा जानती है, इसीलिए ठीक ही किया कि स्त्री को निकाल लिया क्षत्रिय के गर्भ से और ब्राह्मण के घर में रख दिया। स्त्रीन भाषा समर्पण की भाषा। जितने मन कोमल है, फूल जैसे कोमल, एकदम सॉफ्ट है, उनके लिए नारद का मार्ग सही है, भक्ति मार्ग, नारायण नारायण नारायण। जिनके हृदय में तलवार और चमक और कौंध है, उनके लिए महावीर का मार्ग है। कहानी बड़ी सुंदर और अर्थपूर्ण मालूम पड़ती है। इतना ही कहती है कि कहानी कि ब्राह्मण के घर कभी कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। रोए रोए में खून, खून में हड्डी, मांस में मज्जा में युद्ध का स्वर चाहिए क्षत्रिय के लिए। और ब्राह्मण समर्पण का भाव। और एक यहां मैं आपको एक मजे की बात कह दूं। अभी 24 तीर्थंकर है ना जैनों के, ये सारे के सारे क्षत्रिय है, पैदा हुए क्षत्रिय के घर में और अहिंसक हो गए, हिंसा छोड़ दी। तलवार लेकर भी क्या लड़ना, वह तो कमजोर के लड़ने का ढंग है। कमजोरी को तलवार से पूरा कर लेता है इंसान। इसीलिए आदमी जितना कमजोर होता गया उतने ही शस्त्र मजबूत होते गए। आदमी जितना कमजोर होता गया उतने ही शस्त्र मजबूत होते चले गए, उतने ही शस्त्र आविष्कार हो गए। अब आज तो लड़ने के लिए कमजोर को ताकत का कोई सवाल नहीं है, न तलवार की जरूरत। इतने सारे परमाणु बम आ गए हैं, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, मशीनरी है, अब तलवार की भी जरूरत नहीं। बटन दबा दिया, काम खत्म। चाहे जमीन से हो चाहे आकाश से हो, अब तलवार की जरूरत नहीं, अब मशीन की जरूरत है बस। बटन दबा दिया, इधर लाखों आदमी मर गए, जैसे हिरोशिमा में हुआ था। एक मिनट में इतने सारे लोग मर गए। तो महावीर कहते हैं जो जितना ही योद्धा होता जाएगा उतने ही शस्त्र छोड़ते जाएगा। ठीक से समझ लेना महावीर क्या कहते हैं। जो जितना योद्धा होता जाएगा उतने ही शस्त्र छोड़ देगा। उसका खुद का होना पर्याप्त है, फिर वह मारेगा भी नहीं, क्योंकि मारने की भाषा कौन करता है? मारने की भाषा कमजोर लोग करते हैं। तुम दूसरे को मिटाना चाहते हो क्योंकि तुम दूसरों से डरते हो। कहीं उसे जीवित छोड़ दिया तो वह तुमको ही ना मार डाले, हानि न कर ले तुम्हारी। छोड़ दिया जिंदा, आ गया कभी उठ के मारने को, तुम उसी को मारते हो जिससे तुम्हें डर है।
कि वह तुम्हारी मौत का फरमान न ले आए, जिम्मेदार न रह जाए मौत के लिए तुम्हारे। तो महावीर ने कहा है कि वह भी कमजोर की भाषा है। तो हम किसी को मारेंगे नहीं। अगर कोई मारने भी आ जाए तो हम मरने के लिए राजी हो जाएंगे, भागेंगे नहीं, ना लड़ेंगे नहीं, तैयार है हम फिर। तो साधारणतः दो उपाय है। जब भी तुम पर कोई हमला करता है, या तो भागोगे, बराबर है, या उसके साथ तुम लड़ोगे। दो ही काम कर सकते हो ना। अब ये दोनों ही कमजोर के हैं। अब ये कैसे कहोगे आप? जो कमजोर है वह भाग जाता है, और जो उतना कमजोर नहीं, थोड़ा बलवान है, शक्तिशाली है, वह लड़ता है। लेकिन है दोनों ही कमजोर। तो महावीर कहते हैं जो सच में कमजोरी को पार हो गया, वह व्यक्ति अभय हो गया। वह न तो भागता है न तो लड़ता है। वह कहता है खड़े हैं हम यहीं खड़े रहते हैं। तुम्हें मारना हो तो मार डालो भाई, हम मरने को तैयार। वह मर जाता है, लेकिन उसके हृदय में हिंसा का भाव नहीं उठता। वह मर जाता है व्यक्ति, लेकिन उसके हृदय में प्रतिहिंसा नहीं उठती। तो यह एक बात और समझ लें आप, फिर इस सूत्र को समझना आपको आसान हो जाएगा, महावीर के सूत्रों को, कि किस चीज को महावीर अहिंसा कहते हैं।